बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 3 ईद उल अज़हा। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है पेज नंबर 31 से और बी पार्ट से स्टार्ट करना है। ईच स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय 4 पॉसिबल आंसर्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसको टिक करना है। 4 ऑप्शन नीचे दी हुई हैं। फर्स्ट है जी, ईद उल फितर इज़ अ डैश फेस्टिवल, लोकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस या सोशल। तो ये हमें पता है, ये है रिलीजियस। टिक कर दें या सर्कल कर दें। नेक्स्ट है जी 32 पेज पे इसका रिमेनिंग MCQs का पार्ट। ईद उल अज़हा इज़ द फेस्टिवल ऑफ दी मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स या क्रिश्चियंस। तो ये आता है जी, ईद उल अज़हा किसका फेस्टिवल है? ये है जी मुस्लिम्स का। देन है जी, ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ नबीज डैश, वर्शिप, स्पोर्ट, सेक्रीफाइस या एंजाइटी। ईद उल अज़हा नबी पाक किसी नबी की जो याद में मनाई जाती है, उन नबी का क्या थी वो थी सेक्रीफाइस। लास्ट है जी, द डैश कैन जॉइंटली बी सेक्रीफाइस, गोट, लैम्ब, शीप और काउ। तो काउ को हम जॉइंटली यानी सेक्रीफाइस कर सकते हैं मिलकर। अच्छा जी, आगे ग्रामर का पार्ट स्टार्ट होता है। ग्रामर का पोर्शन अगर आप देखें तो दिया हुआ है जी, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही जाहिर है, काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। ऐसी चीज़ें, ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, और जिनको नहीं काउंट कर सकते डेट आर अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो एग्जाम्पल्स दी हुई उन्होंने, जैसा कि चाइल्ड बच्चे काउंट कर सकते हैं, काउ, बुक्स, पेन हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एयर काउंट नहीं कर सकते। पानी, गैस, सॉल्ट इसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हमें डिफरेंस जो था वो क्लियर हो गया। आगे उसका ये पार्ट दिया हुआ है जी, क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये इधर मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर दूं आपको, ये देखें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। आपने एक दो उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। आपने एक तरफ काउंटेबल लिखने हैं और एक तरफ अनकाउंटेबल लिखने हैं। तो और लिस्ट कौन सी है? ये ऊपर दी हुई है, इसमें से देखते हैं। सैंड हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। बैग हम काउंट कर सकते हैं, इसमें आ गया। आगे शुगर, शुगर भी यहाँ पे आएगा। डस्ट वो भी यहाँ पे आएगा। फिर है जी बॉक्स, काउंट कर सकते हैं, वो इधर आ जाएगा। शिप काउंट कर सकते हैं। ऑयल इधर आएगा। मेडिसन काउंट कर सकते हैं कि हमने कितनी लेनी है। फिर है जी बेल, बेल होता है गांठ को कहते हैं, कुछ चीज़ें इकट्ठी बांधी हो ग्रुप की शक्ल में। और फिर आ जाता है हमारे पास मिल्क, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास 32 पेज कंप्लीट हो गया हमारा, और 33 पेज पे। अच्छा 33 पेज पे अगर आप देखें तो उसने कहा है जी, ये देखें यहाँ से स्टार्ट होता है बी पार्ट से, पिक आउट एंड राइट काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लेसन। आपने लेसन को, स्टोरी को पढ़ना है और आपने काउंटेबल नाउन्स जो है वो देखने हैं। अच्छा मैंने येलो हाइलाइटर से जो है ना इसको हाईलाइट कर दिया है काउंटेबल नाउन्स को। अब हम 1 बाय 1 पेजेस देखते हैं। अगर इसमें देखें तो कोई भी नहीं है। फिर आगे आता है 29, इसमें आप देखें तो जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो मैंने येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं, जैसा कि नेशन, फेस्टिवल्स, मुस्लिम्स और पीपल। मैं नंबरिंग इस पे कर देती हूँ, ये देखिए 1 2 3 4, और उसके बाद इसी पेज पे नीचे दिया हुआ है, ये देखें रैम यानी 5 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं 5 है ये, और नीचे ये लास्ट पैराग्राफ में दिए हुए हैं बाकी, वो आप देखें। ये देखें 6 गोट्स, शीप, लैम्ब, काउस, कैमल्स, रिलेटिव्स और नेबर्स। और ये भी है, सॉरी, ये बुचर्स, ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। इसको कर देती हूँ। ये काउंटेबल नाउन्स है जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये हमारे टोटल बने हैं 13। अच्छा उसके बाद है जी हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाम से ही जाहिर है कि ऐसे एडवर्ब, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे एडवर्ब जो कि फ्रीक्वेंट हों, यानी कि बार बार आए, जिनसे पता चले
जैसा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल बताते हैं हाउ ऑफन समथिंग, कोई चीज़ कितनी दफ़ा रोनमा होती है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर देता है कितनी दफ़ा, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा, कितनी बार, ये वो एडवर्ब्स होते हैं इन्होंने बताए हुए हैं। ये कौन कौन से होते हैं इसको आपने ज़हननशी कर लेना है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जी ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, नेवर कभी कभार या नेवर होता है कभी भी नहीं, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी भी नहीं, सेल्डम कभी कभार, रेयरली एक या दो दफ़ा, यूजुअली अमूमन, अगेन दोबारा, जनरली आमतौर पर, और फ्रीक्वेंटली अक्सर। अक्सर यहाँ पे जो कहते हैं बहुत ज़्यादा दफ़ा, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा दफ़ा भी कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, आगे एग्जांपल्स दी हुई है जी। मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद डिवोशन, ही सेल्डम्स कम हेयर, शी ऑफन मेक्स मिस्टेक। मुसलमान ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मनाते हैं और अकीदे से मनाते हैं, वो कभी कभार यहाँ आता है और वो अक्सर गलतियाँ करती है। ठीक है, हमेशा, कभी कभार, अक्सर, ये क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज हमें सी पार्ट दिया हुआ उन्होंने, सी पार्ट को देखते हैं। पेज नंबर 33 हम कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है कि रेयरली दिया हुआ है। रेयरली को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रेयरली कभी कभार आप कर लें, एक या दो दफ़ा, या रेयरली का मतलब आप कभी कभार कर लें। ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स बाज़ात, यूजुअली अमूमन, और रेगुलरली बाकायदगी से। फर्स्ट है जी, माई आंट इज़ डैश इन अ ग्रेट हरी, मेरी जो चची हैं या मेरी जो आंटी हैं वो हमेशा जल्दी में होती हैं, तो हमेशा ही बनता है इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑलवेज। आगे है जी, माई फादर डैश टेक्स अस आउट फॉर डिनर, हमारे फादर या हमारे अब्बाजान हमें डिनर के लिए बाहर लेके जाते हैं, कब, सम टाइम, बाज़ात। फिर है जी, अहमद डैश वांट्स टू प्ले क्रिकेट ऑन अ हॉलीडे, अहमद छुट्टी वाले दिन क्रिकेट खेलना चाहता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यूजुअली अमूमन। माई सिस्टर हेल्प्स मदर इन द हाउस होल्ड वर्क, मेरी जो बहन है वो घर के कामों में अम्मी जान की क्या करती हैं, मदद, और किस तरह करती हैं, रेगुलरली। बचता है जी हमारे पास रियली, तो यहाँ पे आ जाएगा ईद इज़ डैश अ हैप्पी कोयन फॉर द पुअर पीपल, अमीरों के लिए तो ईद होती है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए ईद कभी कभार ही खुशी का मौका होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेयरली। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 34 पेज पे। 34 पेज को देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। देयर आर 5 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस पैसेज, उसने कहा 5 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इस पैसेज में, आपने उनको अंडरलाइन करना है। माजिद ऑलवेज, ये देखें पहला इसी लाइन में आ गया, ऑलवेज रन्स फास्ट, सो ही सेल्डम, ये सेकंड आ गया। लुक्स राइट एंड लेफ्ट, ही ऑफन, ये थर्ड वाला आ गया। थिंक्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस कंपटीशन, बट ही नेवर, ये फोर्थ वाला आ गया। गेट्स अ चांस इन द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, ही इज़ यूजुअली शाई ऑफ टॉकिंग टू हिज फिजिकल ट्रेनिंग टीचर। 1, 2, 3, 4 और 5, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, नेवर और यूजुअली। अच्छा, अब अगला है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ग्रामर का। ग्रामर का नहीं है, बुक से रिलेटेड उसने कहा है जी, लुक एट पैराग्राफ 1। आपने पैराग्राफ 1 लेसन को देखा है, उसमें डल और बोरिंग वर्ड यूज़ किया है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, डल एंड बोरिंग। ये यहाँ डेली रूटीन विच हैव मेड देयर लाइफ डल एंड बोरिंग। अच्छा, अब डल और बोरिंग उसने कहा है कि डल जो है उसका मतलब होता है कि अनइंटरेस्टिंग, गैर दिलचस्प, जो चीज़ अच्छी नहीं होती, दिलचस्पी नहीं जिसमें हम रखते। डल इज़ अ वर्ड विच कैन बी यूज फॉर, मतलब अब डल किसके लिए यूज़ होता है, कलर्स के लिए भी, वेदर्स के लिए भी और पर्सन के लिए भी। डल कलर, डल वेदर और डल पर्सन। अब किस तरह उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं। हर ड्रेस वॉज रेदर डल, उसका जो लिबास था वो कदरे डल था। डल मीन कि अच्छा नहीं था, शौक नहीं था। ठीक है, डल का मतलब है शौक रंग का उसने लिबास नहीं पहना हुआ था। अब वेदर में कैसे आता है, यस्टरडे वॉज अ डल डे, कल एक डल डे था। कैसे, नॉट ब्राइट या क्लाउडी, नहीं रोशन नहीं था, अबरलूद था, यानी धूप नहीं निकली हुई थी, और क्लाउडी था, अबरलूद था, तो डल डे। फिर है पर्सन के सेंस में,
देयर आर 2 डल स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 2 डल स्टूडेंट्स हैं। अब क्यों डल हैं? स्लो इन अंडरस्टैंडिंग, यानी उनको समझने में टाइम लगता है। आगे जी उसने कहा एंड इसी तरह का वर्ड है, कंसल्ट डिक्शनरी, और आपने 3 सेंटेंस बताने हैं उसके डिफरेंशिएट, यानी एंड भी एक ऐसा वर्ड है जो मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल होता है, आपने बताना है डिक्शनरी को कंसल्ट करके। ये मैंने सेपरेट इसका जो है वो किया है, आप देख लें। एंड जो है वो सिरे के तौर पे भी यूज़ होता है, सिरा उसका दूसरा किनारा। एंड ख़त्म के मीनिंग में भी आता है, और एंड जो है वो इंजाम के मीनिंग में भी आता है। अब किस तरह? अदर एंड ऑफ स्ट्रीट इज क्लोज्ड, गली का दूसरा सिरा क्या है? बंद है। द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, जो मैच था वो ड्रॉ में ख़त्म हुआ, यानी हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। देन है जी द लाइफ ऑफ सिंस एंड्स इन द हेल, गुनाह की ज़िंदगी का अंजाम दोज़ख है। सिरा, ख़त्म और अंजाम एक ही वर्ड है लेकिन शेड्स डिफरेंट है। तो इस तरह हमने ये भी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है।